हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड पार्ट लेके आ गए हैं, जिसमें हम लोग सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फार्मूला मेथड हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप सपोज कर लीजिए, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ग्लोइंग स्टार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सब लोग जुड़ जाइए बढ़िया से, एकदम कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए। आज हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, साथ ही हम एक नया फार्मूला सीखेंगे और नेचर ऑफ रूट्स को क्या करेंगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू c के फॉर्म में दिया गया। हमें पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक, अगर ये जनरली फैक्टराइज नहीं हो पाता है तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? इसके लिए जो है एक हमारे साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन कह सकते हैं, श्रीधराचार्य। उन्होंने एक फार्मूला दिया जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। मतलब इस फार्मूले के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन जनरली फैक्टराइज नहीं हो पाता उसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। हमको इस इक्वेशन में, इस जो इक्वेशन दिया गया है उसमें हमें क्या करनी होती है बेटा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्या करनी होती है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ x लिखेंगे बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए। क्या होता है फार्मूला? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अगर कोई क्वेश्चन जनरली फैक्टराइज नहीं होगा उस केस में हम क्या करेंगे, और इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। और आप इस बात को मानिए कि इससे कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो वो क्या हो जाएगा, चाहे वो फैक्टराइज जनरली मेथड से हो रहा हो या ना हो रहा हो, इससे क्या हो जाएगा बेटा, वो फैक्टराइज हो जाएगा। ठीक, किससे? इस फार्मूले से। इसी फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं। हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ा था, आपको याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बोला था कि क्वेश्चन श्रीधराचार्य फार्मूला से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन था 3x स्क्वायर आपको याद होगा, अगर फर्स्ट वीडियो आप देखे होंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2 दिया हुआ था। अब देखिए तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 दी गई है, b की वैल्यू माइनस 6 है और c की वैल्यू 2 दी गई है। अब करना क्या है, आपको इस फार्मूले में पुट कर देना है। जब आप पुट करेंगे तो माइनस 6 रूट में b का स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a दिया है 3 और c दिया आपका 2 डिवाइड बाई 2 इंटू ए। आपको x निकालना है तो ये 6 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 36 और माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, डिवाइड बाई 6 ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 हो जाएगा, 12 आ जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग को देखना है नेचर ऑफ रूट्स को क्या करना, हमको समझना है अब। ठीक है, क्या समझना हम लोग को बेटा, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। देखिए, हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो जो इसके अंदर रूट में नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ बेटा, ये जो नंबर दिया है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं डी से। डी की वैल्यू क्या होती है, डी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब इसकी वैल्यू जो डी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 0 से बड़ी हो सकती है, या 0 से छोटी हो सकती है। तीन अलग अलग क्या हो सकती हैं, इसकी वैल्यू हो सकती हैं। उसी वैल्यू के बेस पे क्या किया गया है, नेचर ऑफ रूट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, मतलब नेचर ऑफ रूट दो बातें डिपेंड करता है हमारा। देखिए, पहला हमारा है, अगर हम नेचर ऑफ रूट निकालें, नेचर ऑफ रूट्स, और याद रखो बेटा ये इंपॉर्टेंट भी आपके लिए है क्योंकि ये एग्जाम में आपके आ सकता है। पहला कंडीशन दिया गया, अगर डी की वैल्यू, डी का मतलब क्या हो गया, -4ac की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर, क्या हो, 0 से बड़ी हो। हम क्या ले लें, अगर इसकी वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी हो सकती है। दूसरा कंडीशन है, इस d की वैल्यू यानी d बराबर -4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है। और थर्ड कंडीशन दिया हुआ है, b की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है, और 0 के क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। अगर वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो क्या होगा, इसका मतलब होता है बेटा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, इसका मतलब हुआ कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, लेकिन आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, मतलब नेगेटिव नंबर आ जाए, तो नेगेटिव नंबर रूट के अंदर डिफाइन नहीं है क्लास 10 तक। इसका मतलब इस केस में हमारा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। और अगर d की वैल्यू यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो कि 0 के बराबर हो जाए, तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलता है। क्या मिलता है, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलता है। मतलब अगर ध्यान दीजिए, b की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल रूट्स और अनइक्वल रूट्स मिलेंगे, टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, मतलब क्या मिलेगा हमको, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। और अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसको d को समझिए डिस्क्रिमिनेंट है, और इसकी वैल्यू 3 अलग अलग हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है, और 0 के बराबर हो सकती है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, या ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डी को यूज करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस क्या दिया गया है। बस ये समझिए, डिस्क्रिमिनेंट को हम इसको b स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। d इज ए डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। d की 3 अलग अलग वैल्यू हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है। अगर 0 से बड़ी होगी तो 2 रियल रूट्स एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे। अगर इसके छोटी होगी तो इमेजिनरी रूट्स बनेंगे, और अगर इससे के बराबर होगी तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स बनेंगे। इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे लिखा, डिटरमाइन वेदर द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैज रियल रूट्स। क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि इसके रूट्स कैसे रियल हैं। तो आपको पता है रियल रूट्स के लिए क्या बेटा वैल्यू होती है, d की जो वैल्यू होती है, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इक्वेशन दिया 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू बेटा 9 दी गई है, b की वैल्यू 7 दी गई है, और c की वैल्यू -2 दी गई है। d निकालना है। रियल रूट्स के लिए क्या होता है, d की वैल्यू 0 के क्या होती है बेटा, बराबर होती है। क्या होती है, d की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब d बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac।
अब देखो क्या मिलता है हमको, डी की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, नेगेटिव मिलती है या जीरो मिलती है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, रूट्स को डिफाइन करेंगे। बी कितना दिया 7, यानी 7 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर -4, ए दिया 9 और सी दिया आपका -2। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72, और ये माइनस और ये माइनस क्या जाएगा प्लस 72, दोनों को ऐड करेंगे 9 + 2 11 हो गया, 121 आ गया। अब आप देखेंगे तो डी की जो वैल्यू मिली है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। डी की वैल्यू 0 से क्या दी गई है, बड़ी दी गई है। अगर 0 से बड़ी है इसका मतलब क्या हो गया, हैज़ रियल रूट्स। देखो दो बातें हैं, डी बराबर 0 पे भी क्या है आपका रियल रूट्स है, और डी बराबर ग्रेटर देन 0 पे भी क्या आपका रियल रूट्स। इसमें क्या होता है, इक्वल होता है, सॉरी एंड अनइक्वल होता है, और इसमें क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। तो डी की वैल्यू 0 से बड़ी आई है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, हर पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मतलब बताइए, रियल होगा कि नहीं होगा। लिखेंगे सो, क्या लिखेंगे, सो इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट वाले में फैक्टराइज करना सीखा हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे अगले वाले पार्ट में फैक्टराइज कर लेंगे। तो जो फैक्टराइजेशन है आपका होमवर्क के तौर पर रहेगा, फैक्टराइजेशन ये क्या रहेगा आपका एज अ होमवर्क करना है, इसको क्या करना है, होमवर्क के फॉर्म में करना है कि इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या दिया है, 2x² + kx + 3 = 0। कहा गया है दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखो 2 इक्वल रूट्स कब होता है, बात समझो, d बराबर 0 पे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। d इज ग्रेटर देन 0 पे 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स होता है, और d इज लेस देन 0 पे इमेजिनरी रूट्स होता है। इस बात को ध्यान रखना आपको, कहा गया है 2 इक्वल रूट्स किसमें, जब d की वैल्यू क्या हो 0 के बराबर। तो पहले हम d निकालेंगे, पहले हम लिख लें यहाँ पे क्या क्या दिया है, a की वैल्यू 2 दी गई है, b की वैल्यू k दी गई है, और c की वैल्यू 3 दी गई है। आपको d निकालना है, d मतलब b² - 4ac, और कहा गया कि रियल इक्वल रूट से मतलब d की वैल्यू 0 के बराबर है, तो यानी d बराबर कितना आ जाएगा 0। तो b की वैल्यू कितनी दी गई है k, तो k का स्क्वायर -4, a दिया है 2 और c दिया आपका 3 = 0। तो k² - 4 दूना 8 3 24, यानी k² बराबर 24। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम निकाल लेंगे, k बराबर ±√24। ठीक, कोई समस्या, यानी k बराबर ±2√6 आ जाएगा। तो आपको हमने कहा ना कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू में वैल्यू को यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें k x - 2 + 6 = 0। पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा k x² - 2kx + 6 = 0। मैंने इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लिया, कोई समस्या नहीं यहाँ पे। अब देखो
इसमें कहा गया है कि अब देखें a की वैल्यू कितनी दी गई है, k दी गई है, b की वैल्यू -2k है और c की वैल्यू 6 दी गई है। कहा गया है कि d की वैल्यू 0 के बराबर है क्योंकि रियल रूट से, मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 होगी। देखो हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 2 इक्वल रूट्स है, और 2 इक्वल रूट मतलब क्या होता है कि d बराबर 0 दिया गया हो। अब हमारा b कितना दिया है, -2k² -4a दिया आपका k और c दिया 6 = 0, यानी 4k² और 6 चौको 24k = 0। ठीक है, अब हम k को कॉमन ले लें, क्या मिलेगा हमको, 4k - 24 = 0, यानी k की वैल्यू या तो 0 आएगी या तो 4k - 24 = 0, तो 4k = 24, k कितना हो जाएगा 24/4, कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। तो k की दो वैल्यू मिलेगी यहाँ से, या तो k की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे 0 मिलेगी, या k की वैल्यू क्या मिलेगी 6 मिलेगी। बात समझ में आई। सिंपली आपको क्या करना था, ये दिखाना था कि d बराबर 0, d बराबर 0 का मतलब हो गया b² - 4ac, b की वैल्यू यहाँ में लिखा हुआ है -2k, तो 2k का स्क्वायर हो गया 4, a की वैल्यू k दी गई है और c की वैल्यू 6 दी गई है। 2k का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k, 6 4 जा 24k हो जाएगा। k को कॉमन ले लिया आपने तो 4k और 24 बच गया। अब आपने बताया यहाँ दो पार्ट्स है, एक पार्ट ये दिया हुआ, एक और ये दिया हुआ, दोनों में से किसी एक को 0 लेना है। अगर इसको 0 लेंगे, अगर आप जो है या तो इसको 0 ले सकते हैं, इस वाले पार्ट्स को, या इसको 0 ले सकते हैं। तो इस k बराबर 0 या 4k - 24 = 0, k 24 को आप ट्रांसफर कर दो तो +24 हो जाएगा। 4 से जब डिवाइड करें तो कितना मिल जाएगा हमको 6 मिल जाएगा। और देखेंगे तो ये आपका NCERT क्वेश्चन दिया हुआ था, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट भी है। अगला देखते हैं हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि d की वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर होगी। और ये NCERT क्वेश्चन है, अब इस पे ध्यान देंगे हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया बेटा kx² + 4x + 1 = 0। ध्यान समझिए, a की वैल्यू कितनी दी गई है k, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1 दी गई है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। कहा गया है डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा इसका, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया, क्योंकि क्या है ये रियल एंड इक्वल रूट्स दिया हुआ है। रियल एंड इक्वल रूट्स में क्या होता है, वैल्यू d की 0 होती है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी। b कितना दिया, देखिए 4 दिया हुआ है, यानी 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 1 = 0। ये हो जाएगा 16 - 4k = 0 -4k = -16। ये कट जाएगा तो आपको k की जो वैल्यू मिलेगी वो 16 / 4 कितना आ जाएगा, k की वैल्यू, k की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सेकेंड दिया हुआ बेटा kx² = 2√5x + 4 = 0। ठीक है, पहले आप देखिए जो जो कंडीशन दिया है उसको आप नोट कर लीजिए। देखो क्या क्या दिया है, a की वैल्यू कितनी दी गई है, k दी गई है, b की वैल्यू -2√5 दी गई है और c की वैल्यू 4 दी गई है। इसको आपने नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है, यानी b²
-4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी। b कितना दिया, -2√5 का स्क्वायर, ठीक है, -4a दिया आपका k और c दिया 4 इज इक्वल टू 0। इतना दिया हुआ है, यहाँ कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5। 4 देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। देखो 4 4 जा 16 इंटू के इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा -16k इक्वल टू -20, के बराबर -20 बाई -16 कट जाएगा, 4 और 4 से कट जाएगा, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16, कितना आ गया 5/4 आ गया। अब ऐसे ही आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है। एज अ होमवर्क के तौर पे आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत बताइए हमको। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 हमने बता दिया हुआ, 3 और 4 आपको सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करनी, जिससे आपको लगे कि हाँ मुझे भी क्वेश्चंस करने आ रहे हैं। नेक्स्ट दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम तरीके से करना है, कर लेंगे। चलिए क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर -2 k + 1 x प्लस के स्क्वायर बराबर 0। अब देखो यहाँ से हम a निकालेंगे, a दिया 1, b दिया है बेटा -2 k + 1 और c दिया हुआ है k का स्क्वायर। देखो ये हमारा पूरा b है, x के साथ जो होता है वो b होता है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। अब कहा गया है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा हमारा, यानी डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या हो गया, d बराबर 0 होगा। जब d इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 के बराबर है, ठीक है। अब हमको क्या करना, वैल्यू को पुट कर देना है। क्या दिया हुआ, -2 k + 1 का स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया, -4 a कितना दिया बेटा 1 दिया हुआ है और c दिया k का स्क्वायर बराबर हो गया 0, कोई समस्या नहीं यहाँ पे। अब इसको ओपन करिए ब्रैकेट को, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया k + 1 का होल स्क्वायर, k + 1 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर + 1 + 2k, यानी a + b का, देखो k + 1 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि ka स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, यही फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब हो गया k स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू k 2k हो गया। देखिए आपको क्या मिल गया, k स्क्वायर + 1 + 2k, जो कि मैं यहाँ पे वही वैल्यू क्या किया हूँ, लिखा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू k यानी 4k का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, ये 4k स्क्वायर, 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 और 4 2 जा 8k -4k स्क्वायर बराबर 0। देखिए ये +4k है और ये -4k है, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो क्या मिलेगा 4 + 8k इज इक्वल टू 0, 8k इक्वल टू -4, k इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 8। इस 4 को आपने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, अब क्या हो जाएगा, 4 1 जा और 4 2 जा कट जाएगा, तो k की जो वैल्यू मिलेगी -1/2 मिलेगी। क्या मिलेगी, k की वैल्यू -1/2 मिलेगी, ठीक है, कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। चलो आगे बढ़ें। तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। अगला क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रियल हैज़ रियल रूट्स। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि रूट्स कैसे हैं इसके, रियल से। कितने लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे बताइए।
इस क्वेश्चन को कितने लोग कर लेंगे? रियल रूट से इसका मतलब क्या हो? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या दिया पहला क्वेश्चन? 2x² kx 3 = 0। a की वैल्यू बेटा यहाँ 2 दी गई है, b की वैल्यू k दी गई है और c की वैल्यू 3 दी गई है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी। b कितना दिया? k, यानी k का स्क्वायर हो जाएगा 4, a दिया 2 और b दिया 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो k का स्क्वायर -4 × 2 = 8, 8 3 = 24। ये सही क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं क्या? k² बराबर 24, k की वैल्यू हो जाएगी ±√24। 24 को आप लिख सकते हैं ±2√6। ये क्वेश्चन इसके पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये क्वेश्चन उस पर दिया हुआ था। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ बेटा वो क्या लिखा हुआ है? x² - 4kx + k = 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंपली आपको क्या करना, पहले ये लिखना है कि a कितना है। a का मतलब जो x के पहले है। फिर आपको क्या लिखना है? b कितना है जो x के साथ है, -4k। और फिर लिखना है c कितना है, तो कितना है बेटा? ये k है। अब चूंकि ये कंडीशन दिया है कि रियल रूट्स है, जब रियल रूट्स होगा इसका मतलब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी। d की वैल्यू 0 का मतलब हुआ b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होना। अब देखेंगे तो b² मतलब कितना? -4k का स्क्वायर। a आपका 1 दिया है और ये k दिया है, = 0। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ मुझे लग रहा है। ये हो जाएगा 16k² - 4k = 0। अब देखिए इसमें k कॉमन है तो k कॉमन ले लीजिए, तो 16k - 4 = 0। अब या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या तो इसकी वैल्यू। देखो इन दोनों में जो है, इस पूरे क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो k कॉमन है और 4 भी कॉमन हालांकि है। 4k कॉमन है। क्या कॉमन है? 4k। खैर कोई बात नहीं, हम k ले लेते हैं। तो k बराबर 0 होगा या 16k - 4 = 0 होगा। 16k = कितना हो जाएगा बेटा? 4। तो k की वैल्यू 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 16। अब कट करोगे तो 4 1 जा और 4 4 जा, तो k की जो वैल्यू आएगी 1 बाई कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आपके आ सकता है, संभावना इसके आने की बहुत ही ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ अनइक्वल रूट्स। क्या हुआ? डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ अनइक्वल रूट्स। इसका मतलब कि जो d की वैल्यू होगी वो 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। क्या होगी? d की वैल्यू 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। अब इसको निकालते हैं, हम देखते हैं। kx² + 2x = 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे तो a की वैल्यू k दी गई है, b की वैल्यू 2 दी गई है और c की वैल्यू 1 दी गई है। कहा गया है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का मतलब होता है बेटा, क्या होता है कि d की वैल्यू, d जो होगा, d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक, अब जो b दिया हुआ है उसको पुट कर लीजिए। b कितना दिया? 2,
यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए दिया k और c दिया आपका 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। अब समझो, इसको आप इधर ट्रांसफर करो तो -4k इज ग्रेटर देन -4। देखो, अगर बोथ साइड दोनों तरफ माइनस का सिंबल होता है तो जब इसको कैंसिल आउट कर दे तो ये जो साइन दिया होता है बेटा वो रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अगर दोनों तरफ माइनस साइन है और साइन को हम एलिमिनेट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का कंडीशन होता है कि वो साइन जो है रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब 4k रिवर्स हो जाएगा, कितना जाएगा, 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस को हमने क्या किया, ट्रांसफर किया हुआ है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जब k निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 4 डिवाइड बाई 4 कट हो जाएगा। तो k की जो वैल्यू आएगी वो 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी। क्या आएगी, k की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। क्या आएगी बेटा, क्या आएगी, k की वैल्यू 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी इस इक्वेशन में। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में k की वैल्यू 0 से क्या होगी, छोटी होगी। अब 0 से छोटी मतलब 0 हो सकता है, -1 -2 -3 -4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कोई कंडीशन तो दिया नहीं है कि भाई कौन सा नंबर होना चाहिए। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से छोटी मतलब 1 1 0 -1 -2 ऐसे बढ़ते जाइए। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू 1 से छोटी है। 1 से छोटी होने का मतलब क्या हुआ कि 1 हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, बताइए, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताइए हमको यहाँ तक। हाँ, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है, आगे बढ़ें। इफ 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड द क्वाड्रेटिक, देखो कहा गया है कि 2 जो है वो इसका भी रूट है। ठीक है, और यहां दिया हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, 2 जो है रूट्स है किसका, इसका रूट्स दिया हुआ है। क्या दिया है, 2 क्या दिया, इसका रूट दिया हुआ है। एक मिनट, क्या दिया हुआ है, इफ 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब 2 रूट्स है। अगर इसका मतलब होता है अगर कोई नंबर किसी का रूट्स होता है तो उस वैल्यू को इसमें पुट करने पे आंसर 0 आना चाहिए। मतलब जहां जहां x है वहां क्या करना, आपको 2 पुट करना है। जब 2 पुट करें तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से p निकल जाएगा। अब इस p की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आपको ये कंडीशन लगाना है और फिर बताना इसमें से k की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको। चलो, तो क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इक्वल टू 0। अब एट x बराबर 2, जब x की वैल्यू कितने बराबर, 2 के बराबर है, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर p इंटू 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2p माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो 2p प्लस 4 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -4। तो p मिल गया आपको -2, क्योंकि इस 2 से ये 4 क्या हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो p की वैल्यू 2 मिल गई। अब क्या करना हमको, ये जो इक्वेशन दिया हुआ यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 2, p की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, p की वैल्यू -2x प्लस k इक्वल टू 0 दिया हुआ।
अब हमको क्या मिल जाएगा, ये 4x², 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x प्लस k इक्वल टू 0, इतना मिलेगा। अब हमको यहाँ से दिखाना कि रियल रूट्स है, अगर रियल रूट्स है तो k की वैल्यू कितनी होगी। रियल रूट्स के केस में रियल रूट्स d की वैल्यू 0 के बराबर होती है, ठीक है, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी। b कितना दिया बताइए क्वेश्चन में हमको, b हमारा कितना दिया 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना दिया है 4 दिया हुआ है, और आपका जो है c कितना दिया है k दिया हुआ है। क्या हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर 16 और 4 4 जा 16 k इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 4 4 जा 16 इंटू के क्या हो जाएगा 16 के हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे 16 माइनस 16 के इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा माइनस 16 के इक्वल टू माइनस 16, जब k निकालेंगे तो माइनस 16 डिवाइड बाई माइनस 16, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारी 1 आ जाएगी। और ये भी कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो इसके बाद जो है हमको पढ़ना है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। देखो नेचर ऑफ रूट से जो है आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझिए। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को उन्होंने इसमें डिस्कस किया हुआ है, एक बार आप खुद से इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होगा। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड में आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ यहाँ पे, आप देखें यहाँ लिखा हुआ है कि वर्ड प्रॉब्लम ऑन द नंबर और फ्रैक्शन के बेस पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी नंबर और फ्रैक्शन के बेस पे जितने क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एज वाले जितने क्वेश्चन होंगे, मतलब सभी क्वेश्चंस आपके सेपरेट मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सब एक के मिक्स कर दो, नहीं। नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, देन हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग पार्ट में हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो हमारा इसी का होने वाला है, क्योंकि कल आएगा हमारा वीडियो, ठीक है। तो इस तरह से आप हमसे जुड़िए, हमारे वीडियो को लोगों को शेयर करिए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो आपको लोगों को, टाइमिंग 9 o'clock है, तो 9 o'clock जो है आप डेली जो है हमसे जुड़ जाइए। 10th की क्लास के लिए आप डेली हमको क्या करिए, आप 9 o'clock जुड़ जाइए, डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, इस तरह के कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। राधे राधे।